हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी विद्युत आवेश किसी विद्युत आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य कण ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रकृति अनुभव करे तो वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। इसमें मैं कोई और कण ले जाऊं तो उसको या तो आकर्षण की प्रकृति महसूस हो या प्रतिकर्षण की, स्वभाव के अनुसार उनकी प्रकृति होगी। तो प्रकृति महसूस होगी उसको, अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण की या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा तो वो सब क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी विद्युत आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य कण आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रकृति अनुभव करता है वह क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है, इसको ई सदिश से व्यक्त करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल F हो, लगने वाला बल क्या हो? F, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी F अपॉन Q नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटा कूलॉम होता है। न्यूटन बटा कूलॉम N अपॉन C, तथा अन्य मात्रक वॉल्ट बटा मीटर भी आगे अपन अध्याय में उपयोग करेंगे। आगे के चैप्टर में वॉल्ट बटा मीटर भी इसका मात्रक आएगा। तो न्यूटन बटा कूलॉम तो होता ही है, देखो F का मात्रक न्यूटन तथा C का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, तो विमा क्या होगी? F की विमा क्या होती है? M1L1T माइनस 2 अपॉन Q। Q की होती है A1 T1। Q की कितनी होती है? M A1 और T1। क्योंकि आपको पता है E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। तो E की विमा क्या हो जाएगी? F की तो होती है M1L1T माइनस 2, Q की होती है A1 T1। तो E की विमा हो जाएगी, देखिए M1 L1 T माइनस 3, क्योंकि 1 ऊपर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और A माइनस 1। क्लियर? इसके बाद देखिए यदि ई सदिश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर QE। क्यों होगा? क्योंकि E बराबर F अपॉन Q होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE।
यदि आवेश धनावेशित है, यदि आवेश क्या है, धनावेशित है, तो लगने वाले बल, यदि आवेश क्या है, धनावेशित है, या कण भी कह सकते हैं यहां पर, यदि कण क्या है, धनावेशित है, तो लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, दिशा में, तथा यदि कण क्या है, ऋणावेशित है, तो बल की दिशा, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। यदि आवेश धनावेशित है तो लगने वाले, यदि कोई कण या आवेश है वो धनावेशित है तो लगने वाले बल की दिशा है वो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ ही होगी। परंतु यदि कण ऋणावेशित है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ये देखिए, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, ये इसकी दिशा थी ई की, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण एफ बराबर क्या होगा, क्यू ई, तो दिशा इस तरफ भी होगी। परंतु यदि, यहां समझ में आ गया आपको कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है। परंतु अगर इस जगह अपन माइनस क्यू आवेश है, क्या है, माइनस क्यू आवेश, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, एफ बराबर माइनस क्यू ई, यानी विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्लियर है? तो अपन को पता चल गया कि भाई धनावेश है तब बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक तरफ होगी, और अगर ऋणावेश है कोई कण तो बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखो धनात्मक बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, त्रिज्यीय, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है। तथा यदि ऋणात्मक बिंदु आवेश है तथा ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। जैसे ये धनात्मक प्लस क्यू आवेश है, यहां पर ऋणात्मक आवेश है,
तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है, प्लस के कारण बाहर की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र की और ये है ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये धनात्मक बिंदु आवेश के कारण। तो देखिए, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय अंदर की ओर होगी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र सॉरी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, स्वेच्छा से एक ये O पॉइंट है, यहां पर प्लस Q बिंदु आवेश ले लिया। यहां एक बिंदु P है जहां पर परीक्षण आवेश है Q नॉट, ये दूरी अपन ने ले ली R। अपन को पता है यहां पर प्लस Q आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, और ये बल की दिशा भी कहां होगी, बाहर की तरफ। और ये अगर अपन खींचे तो यहां पर R कैप, यानी कि ये R कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। बिंदु आवेश या प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर स्थित, बिंदु P पर स्थित एकांक धनावेश पर या परीक्षण आवेश, आवेश पर बल किसके नियम से, कूलॉम के नियम से क्या होगा, F बराबर आपको पता है K Q इंटू Q, यानी Q और Q नॉट बटा R स्क्वायर और R के। समीकरण नंबर 1, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर क्या होता है, F बटा Q नॉट, या E सदिश इज इक्वल टू F का मान रख देते हैं K Q नॉट बटा R स्क्वायर, और अपॉन में Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E का मान क्या आ गया अपने, K Q बटा R स्क्वायर और R के। क्लियर है, दिशा कहां पर होगी, तो इसकी दिशा क्या होगी, OP की ओर इंगित होगी। अगर ये यहां पर माइनस परीक्षण आवेश होता तो E बराबर क्या हो जाता, दिशा हो जाती चेंज, दिशा क्या हो जाती, PO हो जाती। देखो यहां से क्या पता चल रहा है, स्पष्ट है E R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के, ये क्या दूरी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ग्राफ बनाए E व R में, ग्राफ देखिए ये E व R में ग्राफ है, तो आपको पता है R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ ऐसा आएगा।
और ई व 1/r² में ग्राफ, तो क्या आएगा ग्राफ, यहां 1/r² है और इधर ई है, तो ग्राफ सीधी रेखा आएगा, क्योंकि ये हम ज्ञात कर रहे हैं ई व आर के मध्य ज्ञात, और यह ई और 1/r², तो 1/r² के तो समानुपाती है, और आर के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बिंदु आवेश है वो एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, अगर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर बिंदु आवेश स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई एम, एम मतलब माध्यम में, मीडियम में, तो ई एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा Q/r² आर कैप। ई एम बराबर अपन को पता है, चूंकि यहां पर एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन की जगह मान रख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q/r² आर कैप। अब अपन को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और आर कैप, ये किसका मान है, ई का, तो ई एम इज इक्वल टू आ जाएगा E/एप्सिलॉन आर। अब अपन को पता चल रहा है देखो कि ई एम का मान है वो ई के अंदर एप्सिलॉन आर का भाग दे रहे हैं तब हो रहा है, यानी कि एप्सिलॉन आर गुणा हो रहा है ई एम से, तब ई का मान आ रहा है, तो ई का मान क्या होगा, बड़ा होगा ई एम से, अर्थात परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में तीव्रता का अपेक्षा कितना गुना होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, तो माध्यम में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। अब देखो कुछ निकाय दे रखे हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या क्या होता है, तो देखिए एक्स ट्यूब जो होती है, एक्स ट्यूब, उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 5 × 10⁶ न्यूटन बटा कूलम। एक्स ट्यूब में विद्युत क्षेत्र का मान है वो 5 × 10⁶ न्यूटन बटा कूलम होता है। दूसरा है वायु की विद्युत रोधन क्षमता, तो वायु की विद्युत रोधन क्षमता होती है, वहां उसके लिए वायु की विद्युत रोधन क्षमता के लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है 3 × 10⁶ न्यूटन बटा कूलम। वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र के लिए क्या होता है, 2 × 10⁶ न्यूटन बटा कूलम होता है। वान डे ग्राफ जनित्र के लिए विद्युत क्षेत्र का मान है वो क्या होता है, 2 × 10⁶ न्यूटन बटा कूलम। और वायुमंडल में जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है 100 न्यूटन बटा कूलम। और अपन घर पे जो घरेलू बिजली के तारों के आसपास जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है 300 न्यूटन बटा कूलम। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को हम डॉट डॉट लाइन यानी सतत लाइनों द्वारा दर्शाते हैं, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई एक काल्पनिक रेखा या वक्र होती है। ये काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, जो विद्युत क्षेत्र को अपन दर्शाते हैं जिस सतत लाइनों से, वो क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा। और विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक बंद वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे ये चीज विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो P पर देखो स्पर्श रेखा खींची तो P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है, R पर खींची तो R पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। प्लस के कारण बल रेखाओं की दिशा होगी वो बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण अंदर की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण या प्लस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है और माइनस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई, दूसरा गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र के रेखा के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि अगर आपस में काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होते जो कि संभव नहीं है। तो तीन गुणधर्म हो गए। पहला ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। दूसरा ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तीसरा गुणधर्म ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है, क्योंकि काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होते जो कि संभव नहीं है। अब जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। क्लियर है। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ तल के लंबवत होती हैं। तो वापस से मैं देखो आपको गुणधर्म गिनवा रहा हूं। पहला गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी कि प्लस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है और माइनस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरा गुणधर्म हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है, अगर काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होते जो कि संभव नहीं है। जहां विद्युत बल रेखाएं जहां अधिक होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां विद्युत बल रेखाएं कम होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ तल के लंबवत होती हैं। उदाहरण 1.16 एग्जाम्पल नंबर। आवेश दे रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलम। तो प्रश्न क्या है, देखिए आवेश है उस पर एक 5 × 10⁻⁴ कूलम का आवेश है, उस पर 2.25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। तो उस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दिया क्या हुआ है, दिया है Q = 5 × 10⁻⁴ कूलम। F दे रखा है 2.25 न्यूटन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q। तो E बराबर F का मान क्या है 2.25 और 5 × 10⁻⁴ 10⁴ ऊपर आ जाएगा तो 2.25 × 10⁴। क्लियर है। अब अपॉन में 5 10⁴ ऊपर आ गया, यहां पर देखो 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे तो 10⁻² रहेगा। ठीक है, यानी कि 225 × 10⁻² बटा 5, 5 का भाग देंगे तो 4, 5 45 × 10⁻²। देखिए 225 में हमने 5 का भाग दिया तो 45 और × 10⁻²। यहाँ फिर अपन लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻³ न्यूटन बटा कूलम। ये क्या आ गई, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। क्लियर है।